नमस्ते। हार्ट बीट एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग एक विषय के बारे में, हार्ट अटैक, जो कि बहुत कॉमन है एंड टाइम एंड अगेन न्यूज़ में भी आता है, लेकिन एक पहलू है जिस पर बहुत लोग क्वेश्चन हम लोगों से करते हैं कि लेडीज़ को हार्ट अटैक कम आने के रिस्क रहते हैं या उनके सिम्टम अलग होते हैं। सो हार्ट अटैक जब लेडीज़ में होता है तो क्या वो सेम सिम्टम्स रहते हैं या दूसरे तरीके के सिम्टम्स भी हो सकते हैं? सो इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एंड उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स को हम लोग रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस चीज़ की जानकारी, जागरूकता आपको रहेगी, उससे आप हो सकता है अपने फैमिली या अपने जो भी दोस्त हैं उसको बता सकते भी हैं और उनको बचा भी सकते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मसल हम लोगों में कहा जाता है हार्ट अटैक के टाइम में। और हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स होता है, जिस समय हुआ है तुरंत उस समय आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए और वो सिम्टम्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं तो उस समय आपको अलर्ट रहना है। तो वो सिम्टम क्या है? तो हार्ट अटैक में जो पहला सिम्टम, जो सबसे कॉमनली सिम्टम्स जिसको हर आदमी को जानना चाहिए, कि उसका जो दर्द होता है वो सीने के फ्रंट पार्ट पर रहता है, जो कि हाथ में नाभि तक और जबड़े तक जा सकता है। और ये जो दर्द रहता है ये थोड़ा सा हटके रहता है। हटके रहता है कहने का मतलब है कि इसमें जो पेशेंट का जो सेंसेशन होता है वो होता है कि वज़न जैसा कुछ लग रहा है, सीने में किसी ने वज़न रख दिया है। और ये जो सिम्टम्स रहता है उसमें जैसे ही आप वॉक करने की कोशिश करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, आपका ये सिम्टम बढ़ जाएगा, मतलब जो हैवीनेस था वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही मतलब आप वॉक करके आए और थोड़ा बैठने की कोशिश करें तो हो सकता है ये सेंसेशन कम हो जाए। या आपने जीभ के नीचे सॉर्बिटेट, जो कि बहुत कॉमनली हार्ट अटैक के लिए एक पहली मेडिसिन या फर्स्ट एड मेडिसिन मानी जाती है, उसको लेते ही ये कुछ कम भी हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं ये रोज़ क्राइटेरिया मीन्स आपका हैवीनेस विच इज़ कमिंग ऑन द फ्रंट, मतलब सीने के सामने में आ रहा है, कभी कभी पीछे भी जाता है और हाथ में रेडिएट कर रहा है, नाभि तक चला जा रहा है या जबड़े तक चला जा रहा है, ये सिम्टम को कहा जाता है एंजाइना। और एंजाइना एट रेस्ट, मतलब आप अगर बैठे हुए हैं और ये सिम्टम चल रहा है, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। मीन्स यहाँ पर टाइमलाइन स्टार्ट हो चुका है कि आपको हार्ट अटैक चल रहा है। अब इसका कन्फर्मेशन और इसका ट्रीटमेंट, इसीलिए हमने कहा टाइम इज़ मसल, मतलब आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते हैं उतना जल्दी इसका उपचार स्टार्ट होता है और उतना रिस्क आप घटाते हैं अपना, मतलब हार्ट का जो जैसे जैसे टाइम पास होता है, कहते हैं कि मसल्स टाइम इन मसल, मतलब आपका मसल्स धीरे धीरे करके वीक हो जाएगा। और जब वीक हो जाता है तो इवन आप खून की नलियाँ जो कि ब्लॉक होने पर ये सारे सिम्टम्स आते हैं, खोलने के बाद भी हो सकता है आपका जो फंक्शनल रिकवरी हार्ट का जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। सो तुरंत आप नज़दीक के सेंटर पर पहुँचिए, ईसीजी कराइए, जहाँ पर कार्डियल की फैसिलिटीज़ है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिए। और हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि आदमी को पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। आप जिस एरिया में रहते हैं उस रेडियस में आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा है, उस सेंटर का रिव्यूज़ कैसे हैं, वो सेंटर में डॉक्टर्स कैसे हैं, क्या फैसिलिटी, अगर ये पहले से पता करेंगे तो शायद आप अपना कुछ टाइम बचा पाएंगे उस सेंटर पर पहुंचने का, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ के डॉक्टर आपको बेस्ट केयर दे पाएंगे। सो दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि फीमेल्स या लेडीज़ में ये सिम्टम्स सेम रहते हैं या नहीं। सो मोस्ट ऑफ टाइम उनमें भी यही सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं जिसको कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है, या उसको सोचा जाता है कि लेडीज़ लोगों में शायद हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है इसीलिए हमेशा चेस्ट पेन बोलती है। तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट लेडीज़ है और उनको शुगर है, बीपी है, उनके फैमिली में हार्ट का डिजीज़ है, या वो मेनोपॉज को क्रॉस कर चुकी है या मीन्स पोस्ट मेनोपॉजल है, इस तरीके के सिम्टम्स मीन्स टिपिकल सिम्टम में तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेटर कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स चल रहे हैं, कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए उन लोगों को राइट साइड में पेन हो रहा है, बैक में पेन ज़्यादा आ रहा है, सांस फूल रही है, या पसीने बार बार आ जा रहे हैं, या पेट में भी दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ये भी सिम्टम हार्ट के होते हैं। और लेडीज़ में टिपिकल वर्सेस एटिपिकल में थोड़ा डिफरेंस रहता है। मेल्स में जैसे हम लोग कहते हैं टिपिकल कंप्लेन ऑफ एंजाइना, जो आपने बताया कि रेस्ट में अगर एंजाइना हो रहा है तो हार्ट अटैक है, उनमें ये कंप्लेन आ सकता है। और ये इस कंप्लेन के अलावा भी कंप्लेंट्स रहते हैं जिसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना रहता है, पर्टिकुलरली अगर उनमें रिस्क फैक्टर्स हैं।
लेकिन मान लीजिए कि 25 साल या 27 साल की लेडीज़ में अगर पेन हो रहा है, बोले रात के टाइम हमको राइट साइड में पेन हो रहा था, हाथ में जा रहा था, कुछ हैवीनेस लग रहा था, लेकिन उनमें ऐसे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उसमें ये हार्ट के सिम्टम्स नहीं माने जाएंगे। लेकिन फिर भी ईसीजी करना मस्ट होता है, और ईसीजी करके इस चीज़ को क्लैरिफाई कराना बेहतर होता है कि हाँ आपको हार्ट अटैक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि कोरोना के बाद हम लोग जो देख रहे हैं, देयर इज़ अ चेंज इन द डिजीज़ सिम्टम्स ऑल्सो, और टाइम के से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट एक ओपिनियन लेनी चाहिए अगर कंप्लेंट्स टाइम एंड अगेन आ रहे हो तो। सो फीमेल्स वर्सेस मेल्स, फीमेल्स में एक जो गॉड गिफ्टेड रहता है कि मेनार्की से मेनोपॉज वाला जो पीरियड रहता है, जो कि अगर मेल की एज के साथ कंपेयर कीजिए, उसमें हार्ट अटैक के रिस्क काफ़ी कम होते हैं ड्यू टू देयर हार्मोनल व्हाट यू कॉल सील्ड। सो जो एस्ट्रोजन रहता है वो एचडीएल के लेवल को हाई रखता है, एंड इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड दैट उनको इस दौरान में मीन्स फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज उनके हार्ट अटैक के रिस्क काफ़ी कम होते हैं, एंड दिस इज़ probably for the survival benefit of the race it has been given by God. So ये चलता है। अगर आपको ये दौरान में मीन्स मेनार्की टू मेनोपॉज के बीच में अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इवन प्रेगनेंसी के टाइम में हाइपरटेंशन डायबिटीज़ डेवलप किया जो कि बाद में रिलीव हो गया, स्टिल यू आर हैविंग द रिस्क फैक्टर्स, और उसमें ये सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं या हार्ट अटैक आ सकता है। सो उसको इग्नोर नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो सर्टनली ओपिनियन लेना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, बट यू शुड नॉट बी ऑलवेज उस चीज़ को लेकर बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास रिस्क फैक्टर नहीं है ड्यूरिंग दिस एज ग्रुप। सो इन समरी, लेडीज़ में हार्ट अटैक आ सकते हैं, उनमें भी टिपिकल कंप्लेन ज़्यादा कॉमन रहते हैं, लेकिन उनमें एटिपिकल कंप्लेन के साथ भी हार्ट अटैक आ सकता है, जिसमें राइट साइड चेस्ट पेन, राइट आर्म चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और पेट में दर्द होना या सांस फूलना, छाती का दर्द जो पीठ की तरफ जा रहा है, या पेशेंट को ऑन एंड ऑफ काफ़ी स्वेटिंग हो जा रहा है और वीकनेस आ जा रहा है, ये सारे कंप्लेंट्स थोड़े एटिपिकल माने जाते हैं हार्ट अटैक में, जो कि बहुत कॉमनली नहीं मिलते, लेकिन लेडीज़ में ये ज़्यादा देखे गए हैं। सो लेडीज़ में अगर इस तरीके के सिम्टम्स चल रहे हैं, पर्टिकुलरली विद द रिस्क फैक्टर मीन्स वो मेनोपॉज को क्रॉस कर चुकी है, उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। बेसिक मिनिमम होता है ईसीजी किया जाए या उस सेंटर पर ले जाया जाए जहाँ पर कार्डियक फैसिलिटी है, और उस टाइम में उनका ट्रीटमेंट करने से पेशेंट के हार्ट अटैक का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट किया जाता है, हार्ट अटैक्स के जो सिक्वली है उसको रोका जा सकता है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी विल वाइंड अप हेयर, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मिलेंगे। टिल देन, नमस्ते।